जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं। आप सबको सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं कि मेरे YouTube चैनल ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी पर 1 लाख सब्सक्राइबर पार कर चुके हैं और ये आप लोगों की वजह से है। मैंने आप लोगों के लिए वार्षिक राशि भविष्य दिया हुआ है, देखा कि नहीं आपने ज़रूर देखिए। मेष से लेके मीन राशि का अलग अलग विस्तार पूर्वक दिया हुआ राशि भविष्य है ये। दूसरी बात, मैं जो राशिफल अभी बताऊंगी, ये अभी जो चर्चा शुरू कर रही हूँ गुरु कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं इस विषय में, और जो राशिफल बताऊंगी वो लग्न के अनुसार होगा। और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। तो चलिए, सबसे पहले और भी एक निवेदन मुझे करना ज़रूरी है कि अभी बढ़ना है और आगे, और 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, लेकिन बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर और होने चाहिए। लालच नहीं है, लेकिन ये मुझे अंतर्मन से फील होता है कि मेरी सद्भावनाएं और मेरे जो ऑनेस्ट एफर्ट्स हैं आप तक पहुँचे। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। चलिए, अब हम विलंब न करते हुए जानते हैं। 20 नवंबर रात 11:19 पर फिर एक बार गुरु कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और वहां पर वो 13 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। मतलब 20 नवंबर 2021 को बदलने वाले गुरु अब 13 अप्रैल तक जो हैं वो कुंभ राशि में ही विचरते रहेंगे और ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। बधाइयाँ जी, बधाइयाँ आप लोगों को। एक पॉजिटिव वे में गुरु जो है अपने आप को बदल रहे हैं। लेकिन 24 फरवरी को जो गुरु हैं जो पश्चिम में अस्त हो जाएंगे और 26 मार्च को ये उदित होने वाले हैं। तो एक महीने के लिए ये जो गुरु का अच्छा असर आपको मिल रहा था वो थोड़ा सा स्थगित रहेगा। 20 नवंबर को धनिष्ठा में, मतलब मंगल के नक्षत्र में रहते हुए ही कुंभ में प्रवेश करने वाले हैं। तो गुरु और मंगल जो हैं वो अपने आप में मित्र हैं और बहुत अच्छा फल देंगे ये कुंभ राशि में जाकर धनिष्ठा नक्षत्र में रहते हुए। और 2 जनवरी को ये थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाएंगे जब ये शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। राहु का नक्षत्र है शतभिषा और गुरु राहु के साथ बना लेते हैं गुरु चांडाल योग। तो याद रखें कि 2 जनवरी से लेकर 2 मार्च, और पहले मैंने बताया आपको कि 26 फरवरी से पश्चिम अस्त तक, तो ये आप लगभग पीरियड समझिए कि 2 जनवरी से 2 मार्च तक तो ये राहु के नक्षत्र में, और उसके बाद 26 मार्च को ये पूर्व में उदित होने वाले हैं। तो ये वाला जो 1.5 महीने का पीरियड है ये आपको संभल के चलना है। चलिए आइए अब हम जानते हैं कि गुरु आपके जीवन में किस किस चीज़ के कारक होते हैं। सबसे पहले आपके व्यवसाय के कारक, आपके धन के कारक, आपके ज्ञान के कारक, बुद्धि के कारक, सात्विकता के कारक, आप कितना पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों में कितने बुद्धिमान हैं आप, कितने समझदार हैं आप, ये सब इससे देखा जाता है। स्त्रियों में गुरु जो है उनकी पति की स्थिति देखी जाती है कि उनको कैसे पति मिलेंगे या वो कितना सुखी रहेंगी। शादी के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं गुरु, संतान के कारक होते हैं गुरु के निर्धारित किया जाता है पंचम स्थान से कि गुरु जब दृष्टि डालते हैं या किस प्रकार से आपको लड़का होगा लड़की होगी। वैसे तो जन्म मरण और साथ में शादी ये सब प्रभु के हाथ में होता है, बहुत ज़्यादा बूस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी गुरु से आपकी संतान भी देखी जाती है। अब आइए, ये तो मैंने आपको बताया कि गुरु किस किस चीज़ के कारक होते हैं, लेकिन अब हम ये भी जानें कि गुरु क्या है अपने आप में। संक्षेप में जानते हैं। गुरु अपने आप में जीव हैं, गुरु अपने आप में ज्ञान है, गुरु आपके गुरु हैं। गुरु आपके शरीर में कहाँ कहाँ निवास कर रहे हैं? आपकी गर्दन में, आपके पेट में, आपकी बुद्धि ज्ञान में, आपके नितंब यानी हिप्स में, आपके नीचे के पैरों में, आपके एनस में गुरु निवास करते हैं। बहुत लोगों को, जिन लोगों को पाइल्स की परेशानी थी, जिन लोगों को नीचे के पैरों की परेशानी थी, जिनको पेट की गैसेस वगैरह परेशानी थी या अन्य कोई बीमारियां, या जिनको गर्दन की परेशानी थी, स्पॉन्डिलाइटिस की परेशानी थी, जिनको हिप्स की हड्डियों की प्रॉब्लम थी या हिप्स में किसी तरीके की परेशानी थी, एनस के हम देखे जाते हैं कई सारी बीमारियां, भगंदर वगैरह दूसरी भी होती हैं। तो वो सब परेशानियां अब जाके कई हद तक मतलब काफ़ी हद तक ये सॉर्टेड होने वाली हैं
और आपकी सबसे पहले जो इंसान स्वस्थ हो जाता है तो उसको बाकी सारी दुनिया अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। अब गुरु के जैसे मैंने कहा कि कुंभ राशि में प्रवेश करें तो कुंभ राशि के आंशिक स्वामी राहु को भी माना गया है और शनि भी माना गया। बड़ी ही स्लो किस्म की राशि है, बड़ी वास्तविक राशि है ये। बहुत सत्यता देखकर गूढ़ गहन स्टडी करके यहाँ पर गुरु थोड़ा अपना असर जो है वो धीमे धीमे करते हैं, जल्दी जल्दी नहीं करते। लेकिन क्योंकि वो शनि की और राहु की राशि और बहुत ज्यादा गहन गूढ़ चली जाती है, लेकिन यहाँ पर गुरु भी आकर वैसा व्यवहार करते हैं कि कोई भी बात को पूरा जाने बगैर ये पूरा आपको फल नहीं देने वाले, लेकिन अपने आप में वास्तविक है, सच्चाई क्या है, अंत में उसका अर्थ क्या है, ये सब जानने के बाद मतलब समझिए कि किसी को पढ़ाई के लिए डिसीजन लेना था, पंचम भाव में उसकी कुंभ राशि और वहां पर गुरु आए हैं, तो पहले स्टडी करेगा इंसान कि मैं अब ये करूं कि नहीं करूं। या पंचम भाव की बात करती हूँ कि आपको संतान चाहिए, तो अब 2 बच्चे ऑलरेडी हैं तो तीसरा बच्चा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सब डिसीजंस जो है बड़े सोच विचार के अब लिए जाएंगे हर प्रकार से। और लोग जो हैं पहले से ज्यादा समझदार वैसे भी पेंडेमिक में हो गए हैं काम काजों के लिए हर चीज में, और भी ज्यादा समझदार हो जाएंगे। तो कुंभ राशि वास्तविकता की राशि, नेटवर्किंग की राशि, इनोवेशन की राशि, जड़ता की राशि और गहन स्टडी की राशि कुंभ राशि, शनि की राशि, मूल त्रिकोण राशि शनि की। और मूल त्रिकोण राशि वैसे भी यहाँ पर गुरु आके कई लोगों के लिए ऐसे चमत्कार करने वाले हैं। आप खासकर कई ऐसी राशियां हैं, वैसे तो मैं सभी राशियों के लिए एक पॉजिटिव वे में इसलिए भी सोच रही हूँ क्योंकि एक तो शनि के साथ से गुरु हट जाएंगे, दूसरा गुरु अपनी नीच राशि से हट जाएंगे, दूसरा गुरु मार्गी हैं, तो कई सारी शुभता लेकर गुरु सभी राशियों के लिए आए हैं। यहाँ पर कुछ राशियों के लिए ज्यादा अच्छा है, कुछ राशियों के लिए कम अच्छा है, और आपकी पर्सनलाइज कुंडली देखना भी बहुत जरूरी होता है। चलिए आइए हम मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं गुरु कुंभ में आकर दृष्टियों के हिसाब से हम जानते जाएंगे विस्तार पूर्वक। ज्यादा बड़ा वीडियो है, सुनिएगा ध्यान से। मेष राशि, मेष राशि के लिए आपके गुरु जो हैं आपके आ गए भाग्य भाव में। कितनी अच्छी स्थिति है कि आपके कुछ ऐसे विवाद जो थे, जो पैतृक संपत्ति से रिलेटेड थे, बड़े भाई बहनों से रिलेटेड थे, ताया चाचा से रिलेटेड थे, कुछ कोर्ट केसेस वगैरह थे, अब आराम से शांति से टेबल पर एमिकेबली सलटना शुरू हो जाएंगे। साथ साथ ये भी है कि आपको धन की आवक फिर से बढ़ जाएगी। जो आपको बेचैनी थी अपनी विदेश रिलेटेड कामों में भी, वो भी कम हो जाएगी। और भाग्य से रिलेटेड जो ये था कि काम तो इतना कर दिया, पैसे नहीं आ रहे, तो अब पैसे आना भी शुरू हो जाएंगे। अब यही गुरु की पंचम दृष्टि जो है आपकी यात्राएं बड़ी शुभ बनाती हैं। आपके काम तो होते हैं लेकिन उसमें आपको तबीयत संभालना बहुत ज़रूरी है। आप छोटे भाई बहनों की भी तबीयत संभालें, उनके साथ भी उलझे नहीं। मिथुन राशि पर पड़ती है उनकी पंचम दृष्टि, तो मिथुन राशि उनकी मित्र राशि नहीं है, और इसी वजह से थोड़ा बहुत संभल के तो चलना ही पड़ेगा। अपने आप में सोच विचार के यात्रा के लिए निकलें। कुछ ऐसे काम जिसमें आपको बहुत उत्साह जगता है, अब आप सोच के विचार के, क्योंकि गुरु ही सुचवाएंगे आपको, कीजिएगा। गुरु की जो सप्तम दृष्टि है आपके दिमाग पर, आपकी बुद्धि पर, आपके संतान पक्ष पर पड़ती है, तो जिन लोगों को संतान चाहिए उन लोगों के लिए संतान आने के लिए बहुत अच्छा समय है, आप प्लान कर सकते हैं। और अगर आप अपने बच्चों की पढ़ाई का सोच रहे हैं, उनको आगे एडमिशन्स वगैरह का सोच रहे हैं, अपनी एडमिशन्स वगैरह का सोच रहे हैं, तो भी आपको इसमें सफलता मिलेगी। साथ साथ आपके मित्र इसमें आपका पूर्ण सहयोग करेंगे, बुद्धिमानी जगेगी, सात्विकता बढ़ेगी, पूजा पाठ बढ़ेगा। अब बात करते हैं गुरु की नवम दृष्टि की, तो आपके विवाह के योग आ गए। आप वर वधू चयन कर लीजिए। पब्लिक इमेज आपकी प्रकार की होगी कि आप बहुत ज़्यादा सात्विक भी हैं और बहुत ज़्यादा मौज मजा करने वाले भी हैं, और साथ में आपका व्यवसायिक पार्टनर जो है वो भी इसी प्रकार से होगा। आपकी जिनके साथ शादी होगी वो भी इसी प्रकार से होंगे, और आप इसी प्रकार से काम करना आगे शुरू करेंगे। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए आपके दशम भाव में गुरु आए,
तो बहुत अच्छी खबर है कि आपके कुछ ऐसे काम जिसमें धार्मिकता, सात्विकता, जैसे अगरबत्ती बेचना भी एक धार्मिक काम है, चुन्नी बेचना, किसी तरह के कोई ऐसे इंस्टीट्यूशंस या कोई कितने बड़े बड़े ऐसे एनजीओज होते हैं जिसमें काम करते हैं लोग, या मंदिरों से रिलेटेड काम करते हैं, या आप समझ लीजिए अपने धर्म से रिलेटेड काम करते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, डॉक्टरी से रिलेटेड, आप किसी मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, तो आपका काम बढ़ने वाला है। आपके पिता का इसमें पूर्ण सहयोग रहेगा। धन आने वाला है और धन संभालना आपके हाथ में। परिवार पर आपने लुटा दिया तो उसमें किसी का कोई दोष नहीं होगा। आपकी वाणी में ओज तो रहेगा लेकिन बेचैनी भी रहेगी। आपको ये बेचैनी रहेगी कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ कि नहीं। अपने गले का ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा। काउंसलिंग कंसल्टेशन के बिजनेस में संभल के बात करना आपके लिए ज़रूरी होगा। प्रॉपर्टीज़ बढ़ सकती हैं, आप घर खरीद सकते हैं, माता पक्ष से सहयोग है, उनकी तबीयत ठीक हो सकती है, वाहन खरीद सकते हैं, आप अपने कहें तो अपने हेल्पर्स से पूरी मदद हो जाएगी आपको। और दूसरी बात, सुखों की वृद्धि होगी जिससे आप आश्वस्त रहेंगे। अब तीसरी जो दृष्टि है वो ये कहती है, नौम दृष्टि गुरु की, कि आपके लोन्स वगैरह लेने में दिक्कतें हैं। दिक्कतें तो हैं, आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे, आपको तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन आपको संभल के अपना ब्याज का टका वगैरह देख के जिस हिसाब से आपको सूट करता है आगे चुका सकें ऐसा ही लोन लीजिएगा। आपकी तबीयत को भी आप ध्यान रखिएगा। याद रहे, आपका मोटापा नहीं बढ़ना चाहिए, आपको किसी प्रकार से डायबिटीज़ की त्रास नहीं होना चाहिए, मामा पक्ष के साथ आपको उलझना नहीं है। मिथुन राशि बहुत अच्छी राशि है ये, गुरु के चेंज होने के लिए। भाग्य भाव में गुरु हैं और आपके लग्न पर दृष्टि है। आपका मानसिक विकास, आपका बौद्धिक विकास, आपका आकर्षण, आपकी सात्विकता, आपका अचानक से नाम, लोगों का आपको कांटेक्ट करना, आपकी पब्लिक इमेज बहुत अच्छी होना और मीडिया से रिलेटेड काम होना आपके दिखते हैं मुझे। आपके कॉन्फिडेंस में भी परम वृद्धि होगी, उत्साह उमंग खूब सारा बढ़ा रहेगा। और आपके छोटे भाई बहन आपके कई सारी यात्राओं में भी साथ देंगे, काम में भी साथ देंगे, व्यवसाय बढ़ेगा, बोलना चालना, गले से रिलेटेड गाना वगैरह ये सब काम, मीडिया से रिलेटेड काम, ये सब आपके बढ़ जाएंगे। यात्राएं बड़ी शुभ होंगी, एन्जॉयमेंट होगी, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, काम की यात्राएं हो सकती हैं। कुछ ऐसे जो काम हैं जिसमें आप आगे चल के व्यवसाय को खूब बढ़ाना चाहते हैं, तो ये आगे चल के बढ़ेगा भी, तो काम को शुरू कर दीजिए। बात चलती है जहाँ अध्ययन की, टाइम ही नहीं मिलेगा आपको अध्ययन करने के लिए, तो ये बच्चों के लिए तो अच्छी स्थिति नहीं है। तो आपसे ये कहा जाता है कि आप टाइम निकाल के ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कीजिए और साथ साथ अपनी पढ़ाई विद्या के लिए समय निकालिए, अध्ययन के लिए टाइम निकालिए, आपके बच्चे भी निकालें, तो ये सर्वोत्तम स्थिति रहेगी। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आपके आके अष्टम में बैठेंगे गुरु। अब ये विवाहित जीवन का योग भी नहीं और विवाहित का होने के लिए भी योग नहीं, और अगर आप विवाहित हैं तो उसके लिए स्थिति अच्छी नहीं है। आपको संभल के चलना है, अपने विवाहित जीवन में कलह क्लेश नहीं करना है। आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ आपको ठीक रहना। पहले भी गुरु कहता था कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहिए, लेकिन उसकी दृष्टि आपको सपोर्ट कर रही थी। अब तो गुरु कहता है कि आपको और संभल के चलना है। पेट से रिलेटेड, गर्दन, गुदा, नीचे के पैर, नितंब और एनस वगैरह से रिलेटेड कुछ परेशानियां हैं, तो उन्हें संभाल के चलिए। अब खर्चों पर कंट्रोल करेगा गुरु, आपको अनाप शनाप खर्चे करने नहीं देगा, जबकि आपका मन बड़ा है कि आप विदेश चले जाएं, आपको वहाँ काम मिल जाए, तो ये हो भी सकता है। ऐसा नहीं कि मैं तो तुरंत से कांटा लगा रही हूँ इस बात पे, ये काम आप कर सकते हैं। और आपके प्रेम संबंध होंगे, लेकिन वहाँ पर कुछ हिच रहेगी कि ये ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं, ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं। थोड़ा सा लीवेज दीजिए, 4-5 महीने की बात है, फिर स्थिति पहले से ज़्यादा बेटर होगी। और विदेश रिलेटेड जो भी काम आपको बनाने हैं वो बनाइए। अब इन दिनों आपका संचित धन बहुत बढ़ने वाला है, पैसा आएगा, पैसा बचेगा, और आपकी बैंक बैलेंस, एफडी, जेवर ये सब बढ़ेंगे। लेकिन पर्सनलाइज कुंडली क्या कहती है ये भी देखना पड़ेगा, और परिवार से आपको खूब सपोर्ट रहेगा, तो परिवार का सपोर्ट भी आपको पूरा लेना है, और जो मिल रहा है उससे आपके अपने आप बोल बड़े उद्गार बड़े मीठे मीठे निकलेंगे, प्रभावशाली निकलेंगे, तो आपका नाम होगा बोलने चालने, सिंगिंग, काउंसलिंग, कंसल्टेशन के काम में।
सिंह राशि, आपके तो लग्न पर दृष्टि है गुरु की, तो आपकी तो पौबारा, आप तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। आपकी सात्विकता, पायस गुण, आपके सद्भाव के गुण, धार्मिक गुण, ज्ञान के गुण बढ़ेंगे। आपकी पर्सनैलिटी में निखार, आकर्षण बढ़ेगा। सूर्य गुरु का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, और जो गुरु हैं वो आपके लिए विवाह के संदेश भी लेकर, तो वो उत्तम प्रकार का वर वधू आपको मिलेगा, आप चयन कर सकते हैं। व्यावसायिक पार्टनर कोई अचानक मिलेगा जो पैसे लगा के आपके साथ काम करना चाहेगा। आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आप अपने चाहते हैं कि कुछ ऐसा व्यवसाय को बढ़ा दें, अपनी इमेज लोगों के बीच में लाएं, तो ये भी काम आपका होते नज़र आता है मुझे। धन लाभ तो होगा, लेकिन आप जितना चाहते हैं ना, क्या बहुत बड़ा पैसा चाहते हैं, आपको थोड़ा कम होगा। यहाँ पर आपको अपने स्वभाव को कंट्रोल में रहते हुए अपने क्या कहते हैं ताया चाचा, ऐसे बड़े लोग जो होते हैं घर में, बड़े भाई बहन वगैरह से उलझना नहीं है। और पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है तो संभल के हाथ डालिए। कोर्ट केसेस वगैरह में भी संभल के हाथ डालिए। यात्राओं में अगर जा रहे हैं तो अपनी दवाइयाँ वगैरह लेकर साथ चलें, और साथ साथ आप अपना उत्साह उमंग में कमी लगती है तो आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, या आप कर सकते हैं गायत्री के जाप, जिससे आपको दो तरफा फायदा हो सकता है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बिगाड़ने नहीं हैं, और किसी प्रकार से उनको साथ लेके चलना है ताकि वो आपकी मदद पूरी कर सकें। कन्या राशि, आपके लिए अब गुरु षष्ठ भाव में आ गए। ये स्थिति आपको थोड़ा सा बेचैन करने वाली है विवाहित जीवन में। 4-5 महीने का समय है, आपको काटना है स्पेस देके। व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी बिगाड़नी नहीं है। आपको किसी भी प्रकार से कोई ऐसा व्यवसाय नहीं करना है जिसमें पैसे बहुत डूब जाएं, लोन लेने के चक्कर में आप फंस जाओ। ये सब काम नहीं करना है आपको। अभी जो व्यवसाय बढ़ेगा वो धीमे धीमे बढ़ेगा, तो धीमे धीमे सही, धीमे धीमे बढ़ाइए और वो आगे बढ़ेगा। उसको सात्विकता से, ऑनेस्टी से आगे काम करिए, आपका व्यवसाय ज़रूर बढ़ेगा। याद रखिए, आपके पिता का भी सहयोग रहेगा, और नहीं भी रहेगा तो भी आप आगे लेकर जाएंगे इस चीज़ को। याद रहे, आपका परिवार का संपर्क आपसे कम हो सकता है आपको उनका सपोर्ट ना रहे और आपको ढेर सारे काम करने हैं, लेकिन आपके धन प्राप्ति के योग रहेंगे। और आपके वाणी से काउंसलिंग, कंसल्टेशन, सिंगिंग, कोई और तरह के बोलने चालने के, नेतागिरी, अभिनेतागिरी, भाषण देना, इन सब में आपकी जय जय होगी। अब विदेश रिलेटेड काम खूब बढ़ सकते हैं, इंटरनेट पे खूब बढ़ सकते हैं। कोई कागज़ पत्तर अटक गए थे, कोई वीज़ा से रिलेटेड काम अटक गए थे, कुछ ऐसे काम अटक गए थे जिसमें आप चाहते थे कि आपका प्रेम संबंध वाले जो व्यक्ति हैं वो भी शामिल हों, तो वो आपका खूब साथ निभा देंगे। कोई अच्छा नहीं है प्रेम संबंध तो हो भी सकता है उच्च कोटि का, और आपके खर्च भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें आपको बेचैनी नहीं होगी, आप प्यार से करोगे। कोई ऐसे काम जिसमें आपको बहुत पूजा पाठ, सात्विकता, सिद्धि वगैरह करने की इच्छा है तो वो भी कर सकते हो। और आपको कोई पुराना रोग कोई है, कोई बीमारी है, तो उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। जय जीवदानी। श्री एंड सैम आपके लिए लेकर आए हैं गोल्डन वेसल्स, मतलब कि गोल्ड की पॉलिश वाले बर्तन, जो कि बिल्कुल सोने के बर्तन लगते हैं। आपकी बड़ी इच्छा रही होगी कभी न कभी कि ऐसे बर्तन आपके घर में हो, आप राजा महाराजा की तरह कॉन्फिडेंट फील करें, आपकी बड़ी शान हो। तो चलिए, आपकी शान बढ़ाने के लिए ये बर्तन जो इन्होंने मुझे गिफ्ट किए हैं, 72 पीसेस, बहुत ही खूबसूरत हैं। ग्लास है, प्लेट है, कटोरी है, चम्मच है, डोंगा है, जग है, और न जाने कितनी सारी रेंजेस, जिस पर इन्होंने बहुत सारे जो हैं आपको सहूलतें दी हैं। क्या सहूलतें दी मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा सहूलतें आपको किसी ऐसी इतनी खूबसूरत बर्तन की रेंज पर नहीं मिलेगी। जैसे एक्स्ट्रा ₹1000 ऑफ ऑन एवरी ₹5000, यूज कोड बल्क 1000 फॉर वेरी लिमिटेड टाइम। दूसरी बात, 15 ईयर्स की वारंटी देते हैं ये आपको स्टील प्रोडक्ट्स पे। इसके साथ 30 डेज का ट्रायल बेसिस देते हैं आपको ये। इसके साथ प्रीमियम क्वालिटी होती है, प्रीमियम क्वालिटी है एकदम, और फ्री शिपिंग पैन इंडिया। इसके साथ एक बात और बता दूं, 12,000 रिव्यूज हैं, ट्रस्टेड बाय मिलियंस अक्रॉस द इंडिया। और क्या चाहिए। और अगर आपको ये बर्तन खरीदने हो, सोने के बर्तन खरीदने हो, तो आप www.shrieandsam.com पर
जाकर अपनी डिमांड भी रख सकते हैं। वैसे भी इसकी पब्लिसिटी खूब हो रही है, खूब सारे बर्तन खरीदे हैं लोगों ने, खूब सारी रेंज है इनके पास, ज़रूर खरीदिए और ज़रूर खरीदिए। ऑल द बेस्ट रिया एंड सैम, और आपने बहुत अच्छा काम किया है लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए। और एक बात बता दूं, मैं ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर हूं। गुरु से रिलेटेड जितनी परेशानियां जिन लोगों को होंगी, वो ये सारे बर्तन खरीद के इसमें गुरु का एसेंस पा सकते हैं। पीले हैं ना। तुला राशि, तुला राशि के लिए बेहद अच्छी स्थिति है कि पंचम में गुरु आए। अब तो सब सही सूझने लगा, अब पैसे भी मिलने लगे, बच्चों से सपोर्ट हो गया, उनसे मनमुटाव खत्म हो गया, अब आपका मानसिक संतुलन ठीक हो गया, अब आप सात्विकता से पायसनेस से सब काम करने लगे, लोन्स वगैरह भी खुलने लगे, आपके कुछ ऐसे काम जो आपने जा के करने थे दूसरे देशों में वो भी होने लगे, आपके कुछ ऐसे काम जो आपके भाग्य से रिलेटेड अटके हुए थे वो भी होने लगे। आपके बहुत अच्छी स्थिति गुरु के बदलने से आ रही है। सबसे बड़ी लाभ बात तो आपको धन आएगा, पैसा आएगा, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड लाभ, कोर्ट केसेस वगैरह में मुक्ति, और कई सारी ऐसी समस्याएं जो कई बार पैसा ना होने से हो जाती हैं, उसमें ताया चाचा बड़े भाई बहन किसी से मदद मांगेंगे तो मिलेगा। या आपका कहीं पैसा अटका हुआ है तो उठाइए फ़ोन, कॉल कीजिए, आपका पैसा देके जाएंगे लोग। याद रखिए आपका बिजनेस बढ़ने वाला है, लेकिन उसमें आपको थकान होने वाली है, थकान होने वाली है, आप में थोड़ा सा एनर्जी कम होने वाली है, आपके आकर्षण में भी कम होगी एनर्जी, क्योंकि आप थकने वाले हैं और आपको स्ट्रेस होने वाला है। अब ये स्ट्रेस से बचने के लिए आप दुर्गा सप्तशती के पाठ करिए या ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करिए, और साथ में अपनी पर्सनालिटी को प्रैक्टिकली ठीक करने के लिए शुगर इनटेक कम करिए, मीठी चीज़ें, बाज़ार की चीज़ें बंद करिए। ये मैं आपके लिए खास हिदायत देती हूँ यहाँ। आपके मित्र वर्ग आपका खूब सहयोग करेंगे और बुद्धिमानी इतनी तेज होगी कि सब डिसीजन सही होंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए अब ये बेहद ही अच्छी स्थिति है कि आप प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, अब लीजिए प्रॉपर्टी। आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति, माता का सहयोग, घर के हेल्पर का सहयोग, वाहन भी लेना संभव, आपके बिजनेस में बढ़ोतरी, आपके कार्य में अचानक बढ़ोतरी, डील्स करनी है, कोई डील्स कर सकते हैं, कोई बड़ा पढ़ाई वगैरह के लिए काम करना है, तबीयत के लिए कुछ करना है वो कर सकते हैं, पिता से पूर्ण सहयोग है, सरकारी दरबारी दफ्तरों में सहयोग है, आपको कुछ पेपर अटक गए थे उसमें सहयोग है, आपके कुछ ऐसे काम है जिसमें आपके शामिल है आपका परिवार, तो वो आपकी मदद कर रहा है। लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको अपने माता पक्ष के साथ यहाँ संभल के चलना है, क्योंकि आप उनकी समझदारी समझ नहीं पाओगे और आप थोड़ा उलझे रहोगे। इसी बात से आप आश्वस्त मैं आपको बच्चों के लिए भी नहीं करती, क्योंकि उन पर भी आपका खर्चा ज़्यादा होने वाला है, अपनी पढ़ाई पर भी खर्चा ज़्यादा होने वाला है, तो सोचना तो पड़ेगा एक बार कि कर क्या रहे हैं आप। और अगर आपकी तबीयत खराब होती है इस दौरान ज़्यादा काम करने से, तो आपको थोड़ा रेस्ट करना है। आपके अगर विचार भ्रमित होते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ और गलत कर रहा हूँ, तो गलत कुछ नहीं कर रहे हैं आप करते रहिए ओम महालक्ष्मी नमः के जाप या माता की आराधना, जीवदानी की आराधना कर सकते हैं आप और आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर जो पेट, गर्दन, गुदा, एनस, नीचे के पैर, मैंने जो गुरु के शुरुआती में बात में बताया आपको कि ये तकलीफ देने वाला है, तब थोड़ी बहुत, तो ये तकलीफ आपको बढ़े ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपको हरी सब्जियां ज़्यादा खानी है, आपको ग्रीन ग्रास पे चलने जाना है, आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जैसे अपने घर में पौधे लगा सकते हैं, तो गणेश जी की आराधना कर सकते हैं मंगलवार के दिन और आपको इससे लाभ होगा। धनु राशि, धनु राशि के लिए अब देखिए कि बहुत दिनों से आपके लग्न के स्वामी आपको बेचैन किए हुए थे, पिछले 1.5-2 साल बहुत खराब गए, अब जाके कहीं स्थिति सुधर रही है, काम ले लीजिए जनाब, काम आता है आप छोड़ देते हैं। ये बड़े दिनों से चल रहा था, बुद्धि सही नहीं चल रही थी, अब बुद्धि सही चलेगी, डिसीजन सही होंगे, आपका एक बार फिर आकर्षण बढ़ेगा, लोग आपकी वाहवाही करेंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपके माता पक्ष पे आपको खर्च हो सकता है, घरेलू मामलात पे खर्च हो सकता है कि आप वाहन या घर लेने की सोचें, लेकिन अभी वो पूरा अवतरित होने के लिए उसको 4-5 महीना लगेगा। याद रहे कि आपके विवाह के पूर्ण सही योग आए हुए हैं, लेकिन फिर भी वर वधु का चयन आपको सोच के करना है। विवाह तो होगा, लेकिन चयन आपको बिल्कुल सोच के करना है और कर लेना है, क्योंकि आगे चल के फिर विवाह के योग अप्रैल 12-13 के बाद नहीं है।
अब दूसरी बात के गुरु के ये जो भाग्य को बढ़ाने के संकेत हैं, काम को बढ़ाने के, ये आप प्रैक्टिकली इसको सोचिए कि अगर कोई 10 रुपए का काम कर रहे थे आप, अब 1 रुपए का ही आ रहा है, तो क्या हुआ? काम तो काम है, काम एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे काम आएंगे और इन 5-6 महीने के अंदर जो बड़ा थोड़ा थोड़ा करके भी कमाया आपने, बड़ा धीमे धीमे भी कमाया, तो भी काफ़ी आप कमा लेंगे, पैसा आएगा। पैतृक संपत्ति से संबंधित विवादों में संभल के, और ताया चाचा बड़े भाई बहनों के साथ ज़रा संभल के, साथ ही साथ याद रखें कि आपको बेचैन नहीं होना, अपने कोर्ट केसेस वगैरह को भी बड़ा एमिकेबली शांति से ख़त्म करने की कोशिश करनी है। मकर राशि, द्वितीय भाव में गुरु, आपके धन आने की पूरी संभावना, परिवार में खुशी, आपके शादी के योग तो हटे, लेकिन आपके अभी फिलहाल जो मैं कहूँ कि आपके प्रेम संबंध तगड़े हुए तो गलत ना होगा। अगर आप विवाहित नहीं हैं तो आपको प्रेम संबंधों से धन लाभ, आपको युति, आपको पराक्रम से, आपके उत्साह से थोड़ा सा कमी लगेगी। आपको लगेगा कि आप थक रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, तो खाइए पीजिए सही से, आपके इनटेक सही होना चाहिए, तो आपकी तबीयत फर्स्ट क्लास रहेगी। आप सूर्य की रोशनी में जाइए घूमने फिरने के लिए, गायत्री के जाप करिए, आपको व्यावसायिक पार्टनर भी मिलेगा गायत्री के जाप से, और विवाहित जीवन का पार्टनर भी आपका पूर्ण साथ देगा। याद रहे कि कोई बड़ी देर से कोई परेशानियां हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन वगैरह इन चीज़ों की चल रही थी, तो यहाँ पर ये फिक्स होने वाला है, ठीक होने वाला है। लोन्स भी आपको मिलेंगे, लोन्स भी ले सकते हैं व्यवसाय बढ़ाने को। बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार आपके सुचारू चल सकते हैं, आपके मामा पक्ष से पूर्ण सहयोग मिलेगा, लेकिन कहीं पर आप नाराज़ ही नाराज़ हैं सब स्थितियों को लेकर। ये ऐसे नाराज़ नहीं होना है आपको, और अपनी हिम्मत पर विश्वास करके शनि की बेहतर स्थिति, गुरु की बेहतर स्थिति को कैश करना है। यही समय है कि आप स्थिति को कैश करिए और अपने काम में जुट जाइए, पैसा कमाइए। जो काम मीडिया से रिलेटेड मिलता है, जो काम आपको मिलता है अपने कार्यों से रिलेटेड, जो आप डॉक्टरी कर रहे हैं, या आप आर्ट में हैं, या फोटोग्राफर हैं, या ब्यूटी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, आगे बढ़िए। आप कर सकते हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ, महाकाली की आराधना, ओम महालक्ष्मी नमः के जाप। कुंभ राशि, आपके तो लग्न में आ रहा है गुरु, तो क्या ही कहने। अब आपकी पर्सनालिटी एकदम उजागर, आप थोड़े से धीमी गति के तो हैं ही, और गुरु के आने से अब आप सोच समझ के और भी काम करना शुरू हो गए, ज्ञान में वृद्धि हो गई, दिमाग खुलने लगा, आपके डिसीजन सही होने लगे, आकर्षण बढ़ा, आपकी पर्सनैलिटी में निखार आया, आपके अगर मैं कहूँ परिवार से सपोर्ट हुआ, धन आगमन हुआ, क्योंकि आपने कुछ सोचा और उसको कर दिखाया। तो ये सब आप करने वाले हैं। उत्तम प्रकार का वर वधू का चयन होगा, शादी के पूरे योग हैं अप्रैल 12 तक। तो अगर आप अटके हुए हैं कहीं, अटकिए मत, देखिए आगे बढ़िए, ध्यान दीजिए। और अगर आपकी पर्सनलाइज कुंडली में कोई ढैया या 7.5 नहीं चल रही है, तो शादी के लिए आप आगे बढ़िए। अब याद रहे कि आपका व्यवसाय बढ़ने वाला है, आपके व्यवसायिक पार्टनर इसमें आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। आपके अगर विवाहित जीवन है तो उनके भी पूर्ण सहयोग रहेंगे। आपकी बेहद अच्छी पब्लिक इमेज होने जा रही है, तो मैं आपके लिए कहूँगी कि आपकी बुद्धि भी तेज हो रही है, आपकी अध्ययन बढ़ रहा है, पढ़ाई बढ़ रही है, आपके सब मित्र वर्ग आपका साथ दे रहे हैं। बहुत अच्छी स्थिति है कुंभ राशि वालों के लिए, हालांकि 7.5 है, लेकिन अवॉइड कीजिए उस 7.5 वर्ड को। यहाँ पर गुरु जो जीव हैं अपने आप में, वो आपको फुल सपोर्ट करने के लिए हाजिर हुए। मीन राशि, आपके लग्न भाव के स्वामी हैं गुरु, थोड़ा सा तबीयत संभालने की ज़रूरत पड़ेगी। एकाकी बना और द्वादश में बैठना मतलब बेकार के खर्चे, आपके कोई मंगल कार्य हो रहे हैं उस पर खर्चे, आपके कोई विदेश रिलेटेड आना जाना हो रहा है उस पर खर्चे, आपके कोई ऐसे काम हैं जिसमें आपके प्रेमी शामिल हों तो आपने बिगाड़ रखी थी, तो अब सुधरने की राह पर। और साथ में मैं कहूँ आपको कोई सिद्धियां वगैरह करनी थी, पूजा पाठें करनी थी, तो थोड़ा गूढ़ रहस्य के ज्ञान के आपको जानकारियां होंगी। आपके लोन्स वगैरह खुल सकते हैं, आपके अगर बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार सुचारू रूप से हो सकते हैं, आपके कुछ ऐसे व्यवहार जिसमें आपकी तबीयत खराब हो रही थी तो वो तबीयत सुधरेगी, ये सबसे अच्छी खबर है। और आपके ननिहाल पक्ष से संपूर्ण सपोर्ट, ऐसे कई काम जो षष्ठ भाव से देखे जाते हैं, जैसे रोग, ऋण, शत्रु, तो रोग्स में कमी,
और ऋण जो कर्जा अगर आपने लिया है तो कर्जा चुकेगा और शत्रुता लोगों से कम होगी। मतलब लोग जो आपसे बहुत दुश्मनी कर रहे थे अब वो नहीं करेंगे या कम हो जाएंगे। इसमें पर्सनलाइज कुंडली देखना भी ज़रूरी है। वाहन ले सकते हैं, आप घर ले सकते हैं, लेकिन अंधाधुंध पैसे डालकर नहीं। समय कहता है कि आपको अपनी चादर देख के पैर पसारना चाहिए, लिमिट में रहना चाहिए। आपके माता पक्ष से आपको पूर्ण सहयोग है, इस बात का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। हेल्पर्स का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और सुखों में वृद्धि अगर होती है तो बीच में टांग अड़ा के मैं ये चाहता हूँ, ये नहीं चाहता हूँ, नहीं। छोड़ दीजिए माँ पर वो क्या चाहती हैं, छोड़ दीजिए हेल्पर्स पर वो क्या चाहते हैं, ज़रा दूसरों की भी सुनिए और उस हिसाब से प्रॉपर्टी लेना, वाहन लेना, घर की सुखों की बात करना, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए। अब मेन बात कि आपको शुगर से रिलेटेड कोई परेशानी है आपको तो उस पर ध्यान देना है। तो शुगर बढ़ने नहीं देनी, मोटापा बढ़ने नहीं देना है। अब ये इसको कंट्रोल में करने के लिए मेन बाजार की चीज़ें खाना बंद करिए, पेट से रिलेटेड समस्याएं खत्म करिए। किसी भी प्रकार का कोई गरिष्ठ भोजन या मिर्ची वाला या एसिडिटी से रिलेटेड या आप कहेंगे कुछ ऐसा मीठा मीठा मिठाइयाँ वगैरह ये सब बंद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको अपनी तबीयत को ठीक रखना है और मोटा नहीं होना है। मैं दोबारा से दोहरा रही हूँ। तो मीन राशि वालों की ये थी कहानी। अब मेष से लेकर मीन राशि का मैंने भविष्य बताया। बहुत ही अच्छा समय आ रहा है और आप सबको एक बार फिर गुरु के कुंभ में आने की ढेर सारी बधाइयाँ। हम पेंडेमिक के एंडेमिक की ओर चल पड़े हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। जय जीवदानी। श्री एंड सैम आपके लिए लेकर आए हैं गोल्डन वेसल्स, मतलब कि गोल्ड की पॉलिश वाले बर्तन, जो कि बिल्कुल सोने के बर्तन लगते हैं। आपकी बड़ी इच्छा रही होगी कभी न कभी कि ऐसे बर्तन आपके घर में हो, आप राजा महाराजा की तरह कॉन्फिडेंट फील करें, आपकी बड़ी शान हो। तो चलिए आपकी शान बढ़ाने के लिए ये बर्तन जो इन्होंने मुझे गिफ्ट किए हैं 72 पीसेस, बहुत ही खूबसूरत हैं। ग्लास है, प्लेट है, कटोरी है, चम्मच है, डोंगा है, जग है और न जाने कितनी सारी रेंजेस जिस पर इन्होंने बहुत सारे जो हैं आपको सहूलतें दी हैं। क्या सहूलतें दी मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा सहूलतें आपको किसी ऐसी इतनी खूबसूरत बर्तन की रेंज पर नहीं मिलेगी। जैसे एक्स्ट्रा ₹1000 ऑफ ऑन एवरी ₹5000, यूज कोड बल्क 1000 फॉर वेरी लिमिटेड टाइम। दूसरी बात 15 ईयर्स की वारंटी देते हैं ये आपको स्टील प्रोडक्ट्स पे। इसके साथ 30 डेज का ट्रायल बेसिस देते हैं आपको ये। इसके साथ प्रीमियम क्वालिटी होती है, प्रीमियम क्वालिटी है एकदम, और फ्री शिपिंग पैन इंडिया। इसके साथ एक बात और बता दूं, 12,000 रिव्यूज हैं ट्रस्टेड बाय मिलियंस अक्रॉस द इंडिया। और क्या चाहिए। और अगर आपको ये बर्तन खरीदने हो, सोने के बर्तन खरीदने हो, तो आप www.shrieandsam.com पर जाकर अपनी डिमांड भी रख सकते हैं। वैसे भी इसकी पब्लिसिटी खूब हो रही है, खूब सारे बर्तन खरीदे हैं लोगों ने, खूब सारी रेंज है इनके पास। ज़रूर खरीदिए और ज़रूर खरीदिए। ऑल द बेस्ट श्री एंड सैम। और आपने बहुत अच्छा काम किया है लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए। और एक बात बता दूं, मैं ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर हूं। गुरु से रिलेटेड जितनी परेशानियां जिन लोगों को होंगी वो ये सारे बर्तन खरीद के इसमें गुरु का एसेंस पा सकते हैं। पीले हैं ना,